स्टेप्स हैं। पहला स्टेप तो हमने ये कर लिया। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, इसको कहते हैं वर्टिकली क्रॉस सब्सट्रैक्शन। तो 8 में से हमको 3 माइनस करना है या 7 में से 2 को माइनस करना है। तो सिंपल है, एक ही आंसर मिलेगा। 8 में से 3 करेंगे तो भी 5 मिलेगा, या 7 में से 2 को करेंगे तो भी 5 मिलेगा। और यहाँ जो नंबर जो हमने माइनस किए थे उनको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 8 को 3 से माइनस करके हमें क्या मिला, 5 मिला। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके क्या मिला, 6 मिला। एंड दैट्स योर आंसर 56। यह भी आपको लग रहा होगा कि हम क्यों करें, इतना छोटा सा तो क्वेश्चन है, हमें 7 8 पता है, 56 होता है। लेकिन ये मेथड केवल 7 8 के लिए नहीं है, ये मेथड केवल सिंगल डिजिट के लिए नहीं है। ये मेथड आप यूज कर सकते हैं 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट नंबर्स के लिए। जब नंबर्स बड़े हो जाते हैं तो हमें उनकी टेबल्स याद नहीं रहती हैं। तो ये तरीका बहुत आसान है। नो नीड टू मल्टीप्लाई 4 टाइम, 5 टाइम और इंक्लूड so many steps into it। आप इस सिंपल मेथड से डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये 2 डिजिट नंबर है, तो मतलब इसका बेस क्या हो गया, इसका बेस हो गया 100। अगर इसका बेस 100 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 97 कितनी दूर है 100 से, 3 दूर है। तो हम यहाँ 3 लिख देंगे। और 94 कितनी दूर है, 6 दूर है, तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या बताया मैंने आपको, क्रॉस सब्सट्रैक्शन, वर्टिकली क्रॉस सब्सट्रैक्शन। तो आप 97 में से 6 को माइनस करिए, एक ही बात है। या 94 से 6 को माइनस 3 को माइनस कीजिए, या 97 से 6 को, एक ही बात है। और दूसरी तरीका क्या, दूसरा स्टेप क्या बताया, इस 3 को इस 6 से मल्टीप्लाई करना है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 97 को 6 से माइनस किया, 6 को 97 से माइनस किया, आपको मिला 91। और ये कितना मिलेगा, देखिए यहाँ 0 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि 2 डिजिट नंबर है। तो 2 डिजिट नंबर हमें यहाँ पे 2 डिजिट ही चाहिए। तो आंसर क्या होगा, स्क्रीन इज नॉट विजिबल, व्हाट यू आर शोइंग अगेन, माय गॉड, आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। सर आपको है तेजी? यस मैम, विजिबल है बिल्कुल। तो फिर किसको नहीं है? मैम विजिबल है बिल्कुल। मैम विजिबल है, मैम विजिबल है। ओके ठीक है, पता नहीं कुछ बीच में प्रॉब्लम हो रही है शायद, आई डोंट नो। नहीं मैम विजिबल है बिल्कुल। बहुत अच्छा समझा रहे हैं आप। थैंक यू। तो ये वाला जो मैंने दूसरा बताया, ये मैं जो बताना चाह रही हूँ कि ये केवल और केवल सिंगल डिजिट, 2 डिजिट नंबर्स के लिए नहीं है। आप 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट नंबर जो भी हैं, मतलब 1000 के पास, 10,000 के पास है, उनको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको क्या तरीका बताया कि आप पहले जो है देखिए कि वो कितना दूर है दोनों नंबर, फिर उन दोनों नंबर को वर्टिकली माइनस कीजिए और उसके बाद फाइनली आप क्या कीजिए, आप अपना आंसर दे सकते हैं। तो मैं आपको एक और बताती हूँ अभी। ये मैंने आपको बताया ऐसे हम इसको कर सकते हैं। और अभी हम क्लास में करेंगे, ठीक है? तो आप लोग अपना पेन पेपर रेडी रखिए, हमें आपको क्वेश्चन देखना स्टार्ट कर सकते हैं। 98 एंड 97 दो नंबर है जो कि 100 के पास है। 100 से कितनी दूर है, 98 2 दूर है, और 97 जो है वो 3 दूर। 98 में से 2 को माइनस कर देंगे। ओके कर रहे हैं हम लोग। ओके अब क्या करना है, 98 में से 3 को माइनस करा तो हमारा क्या आ गया, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर, ये आ गया 95, ये आ गया 6। 06 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा बेस जो है वो 100 है, इसलिए हम 2 डिजिट नंबर है। आंसर क्या होगा, आई थिंक मैं थोड़ा फास्ट हो रही हूँ। दूसरा मैं जो आपको क्वेश्चन दे रही हूँ आप खुद सॉल्व कीजिए, टेक योर टाइम, फास्ट करने की जरूरत नहीं है, बट सही आंसर निकालिए। बड़ा क्वेश्चन है, डरिए मत इससे, नंबर से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप वैसा ही कर सकते हैं जैसे आप कर रहे हैं, बस केवल आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 0 0 0 5।
क्योंकि ये 3 डिजिट है। चलिए मुझे आंसर बताइए बिना Your कैलकुलेटर से। screen is not visible. Now your screen is not visible. नॉट विजिबल सर। यस मैम, फिर से हट गई है। क्या चक्कर है समझ में नहीं आ रहा है। वो मैम इसलिए कि कोई अगर कोई और स्क्रीन शेयर कर देता तो वो हट जाती। किसी ने भी स्क्रीन शेयर कर दिया था। आपकी प्रॉब्लम नहीं है कि कोई और भी स्क्रीन शेयर कर देता तो हट जाती है वो। ओके, ऐसा हो सकता है, तो मैं फिर से शेयर करती हूँ 1 मिनट। एक्चुअली मैं भी जूम यूज करती हूँ तो ये मेरे से भी नया है। ओके, अभी ठीक है, अभी ठीक है। यस मैम। हाँ ओके, तो ये वाला कुछ कीजिए, आप लोग ट्राई कीजिए प्लीज। बड़े नंबर से डरने की जरूरत नहीं है, बड़े नंबर्स भी आसानी से कैलकुलेट किए जा सकते हैं। तो 996 में से आप 005 माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 991 आ जाएगा। देखिए आप खुद बताइए मुझे, कोई भी एक सारे नहीं अनम्यूट कीजिए या आप चैट बॉक्स में दे दीजिए, खाली तेजेंद्र करके आंसर बता दीजिए। एक्चुअली इंटरेक्टिव लेसन है तो बेटर है कि हम लोग कम्युनिकेट करें, तो क्या होगा कि मुझे भी समझ आएगा कि आप लोग समझ पा रहे हैं। सो 995 को -5 माइनस किया और यहाँ पे 05 को मल्टीप्लाई किया, 991 आया, यहाँ पर 020 आया। ये आपका आंसर कितना हुआ? हाँ जी, आप रेडी? हाँ जी, हेलो। या ओके, मैं देख सकती हूँ कुछ आंसर आ रहे हैं 9910020। वेरी गुड। ओके, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। मैं बार-बार नहीं पूछती हूँ, अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे रोक दीजिए वहां पर। तो ये मैंने आपको बताया जो कि नियर टू बेस है, मतलब बेस से कम है। अगली मेथड जो मैं आपको बता रही हूँ जिसमें बेस ज्यादा है, मतलब हमारा जो नंबर है वो है मान लीजिए 13 और 12। आप देख सकते हैं बेस तो 10 था लेकिन ये नंबर जो है वो बड़ा है। तो इसमें हमें बस क्या चेंज करना है, हमको माइनस नहीं करना है, प्लस करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ज्यादा है, बड़ा नंबर है। तो 13 में हमको 2 प्लस करना है और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 13 + 2 हो गया आपका 15 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 आपका हो गया 6 एंड आपका आंसर हो जाता है 156। तो बस ज्यादा अंतर नहीं है। अगर आपका बेस से बड़ा नंबर है तो आपको उसमें ऐड करना है और बेस से छोटा नंबर है तो आपको उसमें सब्ट्रैक्ट करना है। ट्राई कीजिए ये वाला। वन 156, हाँ दैट इज 156। ओके, अगला ट्राई कीजिए। नेक्स्ट ट्राई कीजिए ये वाला 105 मल्टीप्लाइड बाय 107। ठीक है, मैंने आपको हिंट दे दी यहाँ पर। सिंपल है, 105 में आप 6 जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 112 और 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 आपको मिल जाएगा 35। तो यहाँ पर आप उसको आंसर आ जाएगा आपका 11235। ठीक है, आगे एक और ट्राई करें। ओके, ये दूसरी मेथड आ जाती है। ये आपको क्लियर हो गया आई थिंक। हाँ, अगर मोर वैल्यू है तो हमें ऐड करना है, तरीका वही है। अगर ये क्लियर है तो मैं आपके लिए
एक और नेक्स्ट लेके आती हूँ जो है कि स्क्वायर ऑफ अ नंबर नियर टू बेस। बेस के पास अगर कोई नंबर है तो हम उसका स्क्वायर कैसे ढूंढ सकते हैं। स्क्वायर मतलब क्या होता है, उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर ऑफ अ नंबर। तो 97 का स्क्वायर ढूंढना है। आपको पता है कि 97 किसके पास आता है, 100 के पास है, उसका बेस क्या है, 100 है। तो आप सिंपल है, कितना कम है 97 100 से, 3 कम है। ओके, सो 97 को -3 करेंगे और जो 3 था मतलब जो कम था उसका हम स्क्वायर कर लेंगे। एक्चुअली स्क्वायर तो हम कर गए, हमें पता होना चाहिए, लेकिन बहुत छोटी चीजें पता होना चाहिए। छोटे हम स्क्वायर कर, छोटे मोटे कैलकुलेशन हमें आने चाहिए। एक्चुअली वैदिक मैथ्स भी आप तभी अच्छे से इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं जब एटलीस्ट आपको 10 तक की टेबल्स पता हो, 10 तक के स्क्वायर्स पता हो, तो और इजी हो जाता है, मतलब आप बहुत क्विकली उसको कर सकते हैं। तो मैंने क्या बताया कि 97 जो है 3 कम है 100 से, तो 3 को उसमें से माइनस करेंगे, आपको मिलेगा 94। और 3 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, 9 होता है। तो ये आपका आंसर हो गया 9409। दैट्स योर आंसर। यू कैन चेक विद द कैलकुलेटर, मे बी आई एम रॉन्ग। ये वाला समझ में आया? वेरी सिंपल, नो नीड टू इवन कैलकुलेट, नो नीड टू इवन राइट पैन, आप मेंटली कर सकते हैं। 101 है, 101 कितना ज्यादा है बेस से, 1 ज्यादा है, तो उसमें 1 जोड़ देंगे क्योंकि ये बड़ा है, तो 102 हो जाएगा। और क्या करेंगे, 1 का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, जो कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। 0 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि ये 100 के पास है, इसलिए हमें 01 लिखना पड़ेगा। तो आपका आंसर हो गया 10201। आई होप आपको समझ आ रहा है। मुझे अभी ना आप लोग दिख रहे हैं ना आपकी आवाज सुनाई दे रही है, तो आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग। सो ओके, क्लियर? चेक कर लीजिए, नेक्स्ट पे जाओ। ओके, कीजिए। 102 मौखिक कर सकते हैं, नो नीड टू राइट। 102 2 ज्यादा है तो 104 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 4 हो जाएगा। और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0404। यस 10404। मौखिक कर सकते हैं, आपको जरूरत ही नहीं है आप कैलकुलेटर यूज करो या पेन पेपर भी यूज करो। वेरी इजी सिंपल तरीका है, बट ये तरीका आपको कब काम आएगा, जब नंबर जो है आपका या तो 10 मतलब बेस के नीचे हो, थोड़ा नीचे, और बेस के या थोड़ा ऊपर। तो उन तरह के जो नंबर्स हैं उनके कैलकुलेशंस आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अभी और करते हैं प्रैक्टिस। 95 का क्विकली बता दीजिए मुझे, बिना बिना कैलकुलेट किए। 95 कितना कम है, 5 कम है, 5 कम है मतलब 90 हो जाएगा। और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। सो 90 25, दैट्स योर आंसर। आसान है या नहीं? आपको एंजॉय, आप मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, बहुत मजा आसान आ है, able to आसान। understand, ma'am. Yeah, able to understand. Hey, are you liking it now? It's interesting. Yes, it to this Kirti. Ah, Kirti. Okay, Kirti, it is interesting. Is it? Very interesting. Yes. Okay, fine. So, Kirti, I'm putting next one for you. Just give me answer. Near to yeah, 996. How far? 004 far. So what will be the number? I'm giving you hint. 2 Hmm? 99216. 992. Yes, 992, but 016. Why 0 है? Because ये नंबर जो है वो 1000 के बेस के पास, इसलिए हमें, क्योंकि हमें जो प्लेस वैल्यूज है उन्हें भी एडजस्ट करना पड़ेंगी ना, प्लेस वैल्यूज जो है उनका भी ध्यान रखना जरूरी हो जाएगा। तो ये नंबर क्योंकि ये 1000 के पास है, 3 डिजिट है, इसलिए हम 004 करेंगे, और 004 जो स्क्वायर है वो हमें 016 मिलेगा। अब ये तो बहुत ही बड़ा है, आप सब डर मत जाइए इससे, जितना बड़ा है उतना ही आसान है। देखिए आप इसको करके बताइए, 9 बहुत आसान है।
Hint do? Okay, here is a hint. Yes? Any answer? Yes, ma'am. It's 9998001. Yes. 99980001. Perfect. Thank you. So, otherwise आपको कितना टाइम लगेगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर? Ma'am, hardly 2-3 seconds. नहीं, अगर विदाउट कैलकुलेटर करते हैं तो मैम बहुत लग जाएगा टाइम. बहुत लग जाएगा. एक 9 से करेंगे सारे 9 को, फिर क्रॉस लगा के दूसरे 9 से, फिर तीसरे 9 से, फिर चौथे 9 से, और फिर सारे सबको हम ऐड करेंगे तो मतलब Yes. उसमें लॉस फिर लगेगा अरे छोड़ो. तो अक्सर हमारे साथ यही होता है. जो मैं बताना चाहूंगी तेजेंद्र जी, आपने जो प्रश्न मुझसे पूछा कि तरीका क्या है जिससे हम मैथ्स को आसान बना सकते हैं, ऐसे तरीके क्या हैं जिससे हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. तो ये कुछ तरीके हैं जो हमारे साथ थे, जो हमारे पुराने टीचर्स ऑलरेडी जिनको पता था, जो हमारे, क्योंकि हमारे ही कल्चर है, हमारे ही लोगों ने इसे डेवलप किया है. पर ये कहीं ना कहीं क्या हो गया है कि मिस हो गया है. क्लासेस में भी शायद प्रेशर रहता है टीचर्स के ऊपर कि उनको टाइम से सिलेबस खत्म कराना होता है, तो वो जो है मेंटल कैलकुलेशन की तरफ ज्यादा नहीं जाते हैं. वो अपना ये रट्टाफिकेशन जो रोट लर्निंग मेथड है, जिसे हम रफ लैंग्वेज में रट्टाफिकेशन बोलते हैं, कि अपना याद करो और आगे बढ़ो. टेबल्स रट लो और आगे बढ़ जाओ. टेबल्स तो याद करनी पड़ेंगी, बेसिक टेबल्स तो याद करनी पड़ेंगी, लेकिन बड़े से बड़े कैलकुलेशन को आप इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं, उसके बहुत तरीके हैं. ये एक जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, ये एकमात्र तरीका नहीं है. आप 95 के स्क्वायर को करने के 50 तरीके हैं जो बहुत आसानी से हो सकते हैं. तो कहा है कि टीचर्स के, यहाँ पर मैं बोलूंगी कि टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो थोड़ा सा टाइम निकालें, थोड़ा सा समय दें बच्चों को सोचने का. हम लोग क्या करते हैं, जो एज ए टीचर, इवन आई एम ऑल्सो टीचर, कि एज ए टीचर हम क्या करते हैं कि शुरू कर देते हैं, आए, स्टार्ट किया, पढ़ाया लिखाया जितना हमने आज का टारगेट लिया, एंड देन वी लेफ्ट. हम सोचते ही नहीं है, या बच्चों से हम पूछते ही नहीं है, या उनको हम पार्टिसिपेट करने का मौका ही नहीं देते हैं. हो सकता है वो हमसे ज्यादा बेटर आंसर्स ला रहे हों, लेकिन शायद हमारे पास टाइम की कमी होती है. इसलिए तो मैं क्या करती हूँ, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, जो मेरी टीचिंग स्ट्रैटेजी है, वो क्या है कि मैं, हमारे यहाँ जो है बच्चों को क्लास में आने के लिए 10 मिनट का मार्जिन रहता है. आई मीन अगर क्लास 8 बजे स्टार्ट होती है तो 8:10 तक वो क्लास में एंटर हो सकते हैं, तब तक उनकी अटेंडेंस नहीं कट होगी. अगर वो 8:10 से 8:11 पे एंटर होते हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी अटेंडेंस जो है 50% हो जाती है. तो अटेंडेंस वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो बच्चे जो लेजी होते हैं वो कहेंगे हम 10 मिनट पहले क्यों जाएं, हम तो आराम से जाएंगे. तो जो बच्चे एंटर हो जाते हैं 10 मिनट में अंदर, जो टाइम पे आते हैं, मैं क्या करती हूँ, एक ना एक वैदिक मैथ्स की ट्रिक सिखा देती हूँ उतनी देर में. तो उससे क्या फायदा होता है, जो अगले बच्चे अगले दिन, वो जो बच्चों ने अटेंड किया ना, वो कहते हैं ओके टाइम पे अंदर आते हैं, क्योंकि बेटर है मैम कुछ सिखाती है नया, तो हम टाइम पे अंदर हो जाते हैं, एटलीस्ट हमें कुछ नया देखने को और सीखने को मिलेगा. तो इस तरीके से मैं उस टाइम का यूटिलाइज भी कर लेती हूँ, एक मेंटल मैथ्स की ट्रिक भी बता देती हूँ, और उसके साथ साथ बच्चों को टॉपिक से कनेक्ट भी कर देती हूँ. जब वो कनेक्ट होने लगते हैं तब उनको वो जो मेन टॉपिक, जो मैं कोई भी चीज पढ़ा रही हूँ, मान लो ट्रिग्नोमेट्री या कैलकुलस, कुछ भी पढ़ा रही हूँ, एटलीस्ट जो पहले के 5 मिनट है वो मुझे मिल जाते हैं, जिससे मैं उन बच्चों को इन्वॉल्व कर सकूं, कनेक्ट कर सकूं, जिससे बच्चे ये फील करें कि ओके आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ लर्निंग. सो ये जो छोटे छोटे तरीके अगर हम अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजी में चेंज करते हैं तो आई थिंक थोड़ा फर्क पड़ेगा. एक्चुअली बड़े बच्चों के लिए आई डोंट फील द बेसिक कैलकुलेशन दिस मच विल हेल्प, बट या लर्निंग कभी भी कर सकते हैं. मैंने भी वैदिक मैथ्स का जो कोर्स है वो 2 साल पहले ही किया, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मुझे भी नहीं पता था ये सब. तो कभी भी सीख सकते हैं, सीखने का कोई समय नहीं है, जब सीखते हैं तब अच्छा लगने लगता है. तो मैथ से डर आसानी से निकल जाएगा. तो यहाँ पर एक और तरीका मैंने ढूंढा है यहाँ पर आपको बताने के लिए कि ऐसा नंबर जो 5 से एंड हो रहा हो, उसका स्क्वायर कैसे निकालता है. चलिए देखें, ये तो 2 सेकंड का है, 3 भी नहीं लगेगा इसमें. देखिए 2 सेकंड का है.
25 का स्क्वायर करना है हमको। तो 25 का स्क्वायर करने के लिए देखिए बड़ा आसान है। आपका पहला नंबर क्या है, टेंस प्लेस पे नंबर क्या है, 2 है। 2 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, तो आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे सेकंड वाला पार्ट फिक्स है, हमें 25 का स्क्वायर ही लिखना है। 5 into 5 that is 25, 5 का स्क्वायर, सॉरी नॉट 25। तो क्या किया मैंने यहाँ पे, हमारा नंबर था 25, 2 का नेक्स्ट नंबर है 3, हमने 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा, जो हमारा का 6 आया, और 5 को स्क्वायर किया, that is already fixed, we will use everywhere this, that is 25, and that's your answer. 625 is the answer. 25 multiplied by 25. Very easy, 1 second solution. See, who will do it 1 second? Two second, 3 seconds. 1 second. 1 2 2 5. Perfect. 1 2 2 5. Perfect. Well done. Thank you. Thank you. How much time it took? 2 seconds, 3 seconds, right? 2 seconds. So when we keep in mind these things, and when actually हर चीज के लिए practice चाहिए होती है. So when we will keep on practice, especially हम छोटे बच्चों को सिखा सकते हैं। अगर आपके घर में आपके बच्चे हैं, भाई बहन हैं, आप जब उनके साथ प्रैक्टिस करेंगे इन चीजों की, तो ऑटोमेटिकली आपको टाइम जो है वो कम लगने लगेगा, 3 सेकंड की जगह 2 लगने लगेगा। Ma'am, my son has also joined with me. He is also listening to the practice. That's good. It's actually good for primary kids. They will develop. So, and they will feel maths is actually not boring. It's very interesting. Okay, so next is आपको ये समझ में आया, सिंपल वन। अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी। देखिए क्या किया मैंने, 95 को माना 95 से। So 95 का नेक्स्ट नंबर क्या है, 9 का नेक्स्ट नंबर क्या है, क्या आएगा जल्दी से बताइए। 10 multiplied by 9 is 9025. Ma'am, it will be 9025. perfect. 9025. 025. Perfect. Very good. 9025. Okay, next. ये आप लोग बहुत जल्दी आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट मैं टफ देती हूँ आपको। ज्यादा टफ नहीं है। 10 multiplied by 11, 11025. सिंपल ना? 11025. Yes. 11025. हाँ, ठीक है, क्लियर? ये समझ आया आप लोगों को? तो बड़े से बड़ा नंबर भी हम इस तरह से, जो 5 पे एंड हो रहा है, उस बड़े से बड़े नंबर को हम इस तरह से मल्टीप्लाई करके या उनका हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। आप ट्राई कीजिए, बड़े से बड़ा नंबर अगर आपको दिखेगा तो आप मुझसे मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, Yes, ma'am. एक और देखते हैं हम लोग। वो भी काफ, अच्छा हाँ ठीक है, 75 करके बताइए जल्दी से। और डॉक्टर 7 का नेक्स्ट 5625. 625. 5 6 5625. yes 5625. yes 7 8 जा 56 एंड 525 तो फिक्स है हमारा, उसको कुछ हमें टच नहीं करना। 25 हमारा फिक्स है। सो क्लियर? Okay, so now we will go for one more, and that is very useful for big number. We call it vertically and crosswise. We call it multiplication of 2 digit vertically and crosswise. ये भी मैंने आपको पहले देखिए 3 तरीके ऑलरेडी बता दिए कि हम नियर टू बेस है तो हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया अगर स्क्वायर निकालना है तो हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। अब उसी की मैं आपको एक और मेथड बता रही हूँ। ये मेथड जो है ये काफी फेमस है और इंटरेस्टिंग है, ये भी इजी है। मान लीजिए हमें 14 को 12 से 14 मल्टीप्लाइड बाय 12 करना है, तो बहुत आसान है। इसमें सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप लास्ट डिजिट दीजिए वंस प्लेस की, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आपको मिला 8। यहाँ मैं 0 इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये प्लेस वैल्यूज हमें एडजस्ट करनी पड़ेंगी,
क्योंकि ये दोनों 2 डिजिट नंबर्स हैं। अभी क्या किया आपने, पहले जो नंबर थे 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 उसको भी हमने मल्टीप्लाई करके छोड़ दिया। अब क्या करना है हमें, बीच का नंबर जो आएगा वो क्या आएगा, वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला नंबर आएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए क्रॉस, एंड 1 को 4 से कीजिए क्रॉस, एंड दोनों को ऐड कर दीजिए। इतना समझ आया? We call it vertically and crosswise. So we are multiplying vertically and we are multiplying crosswise. So आपका आंसर क्या आ जाएगा, 168। इसके लिए अभी शायद आपको थोड़ा पेन की जरूरत पड़ेगी, आप पेन यूज कर सकते हैं, मेंटली शायद ना हो पाए इतनी आसानी से। तो लीजिए पेन अपना, अगला देखिए, आप ट्राई कीजिए। तो हमें क्या करना है, 8 को 7 से करना है मल्टीप्लाई, 56 मिलेगा। 4 को 4 से करना है, हमें 16 मिलेगा। अब हमें क्या करना है, क्रॉस वाइज। तो क्रॉस वाइज में हमें क्या मिला, 4 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 8, आपको ऐड करना पड़ेगा, 60 मिला मुझे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि हमको सारे 2 डिजिट नंबर्स मिल रहे हैं, 16, 60, 56। तो हमें यहाँ पर बस खाली प्लेस वैल्यू का ध्यान रखते हुए ऐड करना है। अब देख सकते हैं लास्ट नंबर क्या है, 6 1 प्लेस पे। तो ये 5 जो है वो कैरी ओवर जाएगा 0 के पास, तो मिलेगा 5। दिस 6 विल कैरी ओवर 6, तो इस 12 हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 2256। थोड़ा सा यहाँ पर हमको प्लेस वैल्यू का ध्यान रखना जरूरी है। बड़े नंबर भी है, यूजफुल रहेंगे, डेफिनेटली आपको बहुत काम आएंगे। जब आप, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि नंबर जो है वो नियर टू बेस होना चाहिए या स्क्वायर होना चाहिए या एंडिंग विद 5 होना चाहिए। कोई इसमें किसी भी 2 डिजिट नंबर को किसी भी 2 डिजिट नंबर से इस पर्टिकुलर मेथड से आप उसको कर सकते हैं। थोड़ा समझ आया? आप एक और ट्राई कीजिए तब समझ आएगा। 32 मल्टीप्लाइड बाय 24, पहले हम 2 को 4 से करेंगे, हमें 08 मिला। फिर हम 3 को 2 से करेंगे, हमें 6 मिला। फिर हम 3 को 4 से और 2 को 2 से करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, हमें 16 मिला। अब आप देखिए यहाँ पर 8, हम लास्ट तो डिजिट 8 है, क्लियर है, 0 एंड 6 इस तरह से हम इसे ऐड करेंगे और हमारा आंसर जो है 768 मिल जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिस आपको शायद चाहिए इसके लिए, ठीक है। एक प्रैक्टिस करते हैं, आपको मेथड क्लियर हो गया? मेथड लिख लीजिएगा। आप ये याद रखिए, मेथड लिखिए ना, मैं आपको बताता हूँ आपको क्या याद रखना है। ये याद रखिए, ये जो सिंबल दिखा है वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज, जब आपको ये याद रहेगा, सबसे पहले आपको नंबर में ये बना लीजिए तो आपको ये इजी हो जाएगा। लेट्स प्रैक्टिस फॉर वन, दिस वन। क्या कीजिए, आंसर दीजिए मुझे। Okay, I think nobody is going to give me answer. इजी था? ये थोड़ा टफ लग रहा है क्या? So this way we can do it. ओके, आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, लिख लीजिए। किसी भी 2 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करने की कोशिश कीजिए। Actually it is easy, not very hard. So you can see the numbers. Only problem is place values. You need to take care of the place values. 52 multiplied by 44 है, इसको देखिए आप कैसे कर सकते हैं। 2 and 4 हो गया 8, 8 and 9, no, I think I made it wrong. 4 and 5. Okay, mistake in my PPT. So 4 and 5 हो गया 20. 5 multiplied by 4 and 4 multiplied by 2 is 28. अब इसको कैसे ऐड करना है हमको? 8 1s प्लेस पर आएगा, 8 10s प्लेस पे आ जाएगा, 2
इधर कैरी ओवर चला जाएगा, सो 100 प्लेस पे 2 एंड लास्ट 1000 प्लेस पे 2, सो 2280 इज योर आंसर. I hope you understand. Clear है सभी को? Yes, ma'am. Okay, fine. Yes, तो ma'am. यहाँ जो मैं आपको बता रही हूँ ये कुछ नहीं है वैदिक मैथ्स का. It's like just introduction what I'm saying. It's like very basic tricks. जैसा कि मैंने बोला कि वहाँ डिफरेंट लेवल्स हैं और उन डिफरेंट लेवल्स में आप जो है बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ आसान बना सकते हैं अपनी लाइफ को. जहां आपको मैथ्स खतरनाक और डरावना लगता है उसको आप बहुत आसान बना सकते हैं, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं विद दिस. तो मुझे ऐसा लगता है, आप एग्री हैं कि नहीं, कि जो है वैदिक मैथ्स जो है एक सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड फ्लेक्सिबल अप्रोच है. अगर आप एग्री हैं इससे. दूसरा, इट हेल्प टू डेवलप मेंटल अर्थमेटिक स्किल. देखिए अभी हम लोग बैठे थे साथ, कई क्वेश्चंस किए हमने, तो हमने मेंटली किए, हमने अपने लॉजिकल थिंकिंग को यूटिलाइज किया, हमने अपने दिमाग को यूज किया. तो ये मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा है. तीसरी चीज आप देखिए कि इससे बहुत क्विक आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं और आंसर्स जो मिलते हैं, और आंसर्स जो हैं वो बहुत एक्यूरेट मिलते हैं, गलत नहीं मिलते हैं. फिर आपने, क्योंकि जब हम सिंपल मेथड से करते हैं तो हो सकता है एडिशन में मिस्टेक हो जाए, हो सकता है मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक हो जाए. यहाँ ज्यादा स्टेप्स ही नहीं है तो मिस्टेक होने के चांसेस भी कम है. ये हमें सिंपल एक्यूरेट वन लाइन आंसर देते हैं जिससे कि हम एंड रिजल्ट तक इजीली पहुंच सकते हैं. और इट्स लाइक टाइम को सेव करता है. स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बच्चे जाते हैं उनके लिए बहुत इजी और बहुत यूजफुल तरीका है. बड़े बड़े कैलकुलेशंस कॉपी पेन पे करने में जो टाइम लगता है उसकी बजाय वो लोग ऐसे ही मेंटली कर सकते हैं. और या डेफिनेटली इट ओवरकम द फियर ऑफ मैथमेटिक्स. मजा आता है, मुझे तो आता है, आई डोंट नो सबको आता है या नहीं. एंड सर ने मुझसे एक बात और कहा था कि ऐसा क्या किया जाए कि मैथ्स इंटरेस्टिंग लगना लगे या इजी लगने लगे. तो एक्चुअली इसके लिए जरूरी है कि आपको अपने लॉजिकल थिंकिंग माइंड को एक्टिवेट करना पड़ेगा. आप उसको सोता नहीं छोड़ सकते हैं. आपको कुछ अपने आप में ऐसा डेवलप करना पड़ेगा जिससे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आने लगे. हम सॉल्व करते हैं डे टू डे लाइफ की हमेशा. जब हमारे बच्चे होते हैं हम बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. हमारे पास फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं, हम फाइनेंशियल इश्यूज को कैसे, हम कहाँ इन्वेस्ट करें, क्या किससे हमें क्या फायदा मिलेगा, हम सॉल्व करते हैं. किचन में अगर हमारे पास ज्यादा गेस्ट आ गए तो हम सब्जी में क्या ऐसा मिक्स कर दें तो हमारी सब्जी ज्यादा बन जाए. तो हम हर जगह कैलकुलेशंस यूज कर रहे हैं, लॉजिकल थिंकिंग यूज कर रहे हैं, प्रैक्टिकल हम एक्चुअली कर रहे हैं. तो नॉट लाइक रॉकेट साइंस के हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात हो गई है, मैंने मैथ्स में पीएचडी कर ली तो कोई बहुत बड़ी चीज होगी. नहीं, इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी इफ यू कनेक्ट इट विद योर डे टू डे लाइफ. तो डेवलप करने के लिए अभी भी आप कर सकते हैं. चेस खेलिए. चेस इज वेरी गुड गेम टू इम्प्रूव योर लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल. आप सुडोकू सॉल्व कर सकते हैं, जो पेपर में आता है, एक सुडोकू आता है नंबर गेम, वो आप सॉल्व कर सकते हैं. इट्स वेरी गुड स्किल टू कीप योर माइंड एक्टिवेटेड. तो आप जब इस तरह की चीजों में पजल हाँ जी कुछ पूछ रहे हैं? हेलो, You are talking about a game? I'm talking about how to improve your logical thinking. So I'm talking about how you can improve your logical thinking, not only by doing mathematics. You can play chess, play Sudoku. Sudoku is very good game. Okay, so it will improve your number power. You will you will find easy to play with numbers if you are playing Sudoku, solving Sudoku. And chess is very good skill if you are developing chess if you are playing chess regularly. So it will improve your calculation skill, logical thinking कि कौन सा मूव हमें कब चलना है. तो बच्चे अगर आपके स्टूडेंट्स ज्यादातर आज अगर आप गेम खेल रहे हैं अपने मोबाइल में तो उन गेम्स को रिप्लेस कर सकते हैं आप अगर आप चाहें.
तो उनको आप चेस से और सुडोकू ऑनलाइन ऐप भी अवेलेबल है, आप उनसे रिप्लेस कर सकते हैं, आप घंटों खेल सकते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जब आपका माइंड है उस डायरेक्शन में सोचना शुरू कर देगा, आपको ये छोटी छोटी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, नंबर्स जो है आसान लगने लगेंगे और नंबर से जो आपका डर है वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह की, या पैटर्न से डर लगता है तो आप पैटर्न ड्रॉ कीजिए, एज मच एज पैटर्न आप ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह की जो गेम्स हैं या इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं वो आपको, आपके माइंड को एक्टिवेट करती हैं और इम्प्रूव करती हैं आपकी लॉजिकल थिंकिंग को। ठीक है, तो ये जस्ट सजेशन है, आप उसको, स्पेशली जो यंग बच्चे हैं वो, मुझे पता है कि मोबाइल अगर वो देखें तो मोबाइल पर 3 से 4 घंटे तो दिन में बिताते होंगे मिनिमम, तो उसमें से अगर आदत आप उस तरह की गेम्स में बिताएं तो मजा भी आएगा और आपका कुछ कहीं ना कहीं फायदा भी होगा, अदर देन प्लेइंग सिंपल फाइटिंग गेम्स और दीज पबजी एंड ऑल। तो आपको कम से कम इस तरह के गेम से आपको कुछ तो फायदा होगा। तो यस मैम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ वैदिक मैथ के कुछ लेवल हैं जहाँ पर आप एडिशन सब्ट्रैक्शन की ट्रिक सीख सकते हैं, पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आप सिंपल जो बेसिक है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दीज आर द बेसिक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिन्हें आप वन सिंगल लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। ये लेवल 1, जनरली अलग अलग इंस्टीट्यूट अलग अलग लेवल बताते हैं, तो आई फाउंड दिस लाइक फॉर मी लाइक दिस इज लेवल 1। एंड देन स्क्वायर रूट्स कैसे निकालना है वो भी बहुत इजी तरीका है, कैसे नंबर्स को स्क्वायर करना है और मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, तो इस तरह के मेथड्स भी हैं। और अलजेब्रा कैसे, इक्वेशंस कैसे सॉल्व करनी है अलजेब्रा की, लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और आपकी सिंपल लीनियर इक्वेशंस हैं, क्वाड्रेटिक हैं या साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, उनके भी बहुत क्विक और सिंपल मेथड्स हैं। एरियाज निकालना है शेप्स के, पाइथागोरस थ्योरम्स के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना है, नंबर सिस्टम, कंप्यूटर्स के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व, कैलकुलस भी। हाँ जी, तो ये सब चीजें जो है आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आप वैदिक मैथ्स में पढ़ना शुरू करेंगे आप लोग इसमें चीजें समझते जाएंगे। इसकी बुक्स भी काफी अवेलेबल है, मैं कुछ बुक्स भी पढ़ती हूँ इसकी, और ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल है, ऑनलाइन वीडियोस बहुत अवेलेबल है, आप फ्रीली ऑनलाइन वीडियोस देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि नॉट ओनली इन इंडिया, इंडिया में भी बहुत लोग यूज कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस एंड स्पेशली कनाडा, इधर इन कंट्रीज में, अफ्रीका, सिंगापुर, इन कंट्रीज ने ऑलरेडी वैदिक मैथ्स को 5th तक कंपलसरी कर दिया है। उन्होंने कहा कि हर बच्चा जो है एटलीस्ट 5th तक वैदिक मैथ्स पढ़ेगा, क्योंकि इससे इजी क्विक कैलकुलेशन स्किल्स डेवलप होती है जिससे उनका मैथ्स स्ट्रांग होता है। इंडिया में भी कई यूनिवर्सिटीज, कई स्कूल जो है इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, आई थिंक आई टुक लॉट्स ऑफ योर टाइम, सो इफ यू हैव Participants and students, if you have got any question, you can ask, ma'am. Ma'am, my name is Apurva. I enjoyed your class a lot. Actually, I have studied a little bit of it in MPhil class also during graduation. So it was very informative. Is there any trick to calculate square root? Sorry, your voice is not clear. Square root, yes. Square root, it's very simple method is there. I did not cover here because today I took the basic thing. Very simple method to find the square root. Very simple method to find the cube root and the cubes of different numbers. There are many methods. So maybe I will prepare a PPT again for higher questions, higher level questions, and you can contact to Tejan sir and he can provide you. So Okay, thank you, ma'am. बहुत डिफरेंट मेथड्स हैं, 1 लाइन मेथड्स हैं हर चीज के लिए। आप जो सोचिए क्या इसके लिए वैदिक मैथ्स में कुछ है, हाँ आंसर है, हाँ हर चीज के लिए। Thank you, ma'am. थैंक यू।
is asking about Gagan Pratap Singh. I think I'm not able to connect. When you will take the next class? This is actually not a class, just a introduction. मैं इंकरेज कर रही हूँ आप सभी को कि आप सीखें. मैं टीचर नहीं हूँ यहाँ पे, और आप अपनी पेज पे खुद ही सीख सकते हैं. जरूरी नहीं कि आप मुझसे सीखें, और जरूरी नहीं आप पैसे देकर सीखें. जैसे मैंने सर्टिफिकेशन किया यूके से, तो जरूरी नहीं है कि आप सर्टिफिकेशन करें इसका. आप वैदिक मैथ्स के पेज पे ऑनलाइन वीडियो बहुत पड़े हुए हैं यूट्यूब पे. बुक्स बहुत सारी अवेलेबल है. आप कोई भी बुक एक डाउनलोड कीजिए अपने लिए, और फ्रीली अवेलेबल है, डाउनलोड कीजिए और उससे आप समझने की कोशिश कीजिए, वीडियोस देखिए. और फिर मैं हूँ अवेलेबल, एंड आई विल बी सो हैप्पी टू हेल्प यू. अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझना है, आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं. आई विल बी सो हैप्पी टू वर्क विद यू. इवन आई एम लर्निंग. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं भी सब आता है. मैं खुद रोज कुछ नया सीखती हूँ, वीडियोस पे, बुक्स पे. रोज मुझे कुछ नया मिल जाता है. इवन जब मैं अपने बेटे को कुछ पढ़ाती हूँ, अपने मामा को बताओ उसका, तो मैं खुद सोचती हूँ कि क्या शॉर्टकट हो सकता है. तो हर चीज मैं खुद सीख रही हूँ, आप खुद सीख सकते हैं. तो देयर इज नो नेक्स्ट क्लास एज सच, बट अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट लेवल का कभी सिखा सकती हूँ. मैम अगर आप बच्चों को अगर रिक्वेस्ट आएगी तो फिर मैम फिर किसी बार दिन एक और वेबिनार कर लेंगे हायर लेवल का. बिल्कुल, आई विल बी लाइक हैप्पी टू डू दैट. आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे अपना टाइम देने के लिए. आपने वैसे बहुत टाइम दे दिया हम लोग को. देखिए, आप आज इस वेबिनार को रखने का सिर्फ एक पर्पस था कि सबको थोड़ा मोटिवेट करना कि वैदिक मैथ्स एक इजी सब्जेक्ट है और हम इसको बेटर तरीके से कर सकते हैं अगर हम अच्छे से सीखें. तो बेसिक आइडिया यही था कि सबको एक मोटिवेट करने के लिए कि देखिए ये भी हमारे पुराने जो हमारे ग्रंथ है उसमें कितनी अच्छी चीजें उपलब्ध हैं और हम उसको अभी इस्तेमाल कर सकते हैं जो हम भूल चुके हैं. तो बेसिक पर्पस यही था आपके साथ मिलकर ये करने का कि हम बच्चों को, पार्टिसिपेंट्स को ये बताना चाहते थे कि मैथ्स एक बहुत इजी सब्जेक्ट है और इसको ट्रिक से किया जा सकता है. और वो ट्रिक हमारे पास ऑलरेडी हमारे पुराने ग्रंथों में उपलब्ध है. सिर्फ पढ़ने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है. थैंक यू सो मच. आपने हमें आज बहुत अच्छी चीजें बताई. हमारे स्टूडेंट्स भी, पार्टिसिपेंट्स ने भी बहुत एंजॉय किया होगा मेरे ख्याल से. और जिस हिसाब से चैट्स आए हुए हैं, जिस हिसाब से क्वेश्चंस आए हुए हैं, उससे लग रहा है कि सबको बहुत एंजॉयमेंट मिला है. और हम आपसे फिर से कभी टाइम मिलेगा तो आपसे एक बार फिर हायर लेवल की जरूर सीखेंगे आपसे. बिल्कुल बिल्कुल. मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा और थैंक यू. आपसे मैं पार्टिसिपेट भी किया और इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने मुझसे कुछ सीखा. मैं भी रोज आप लोगों से सबसे ऐसे वेबिनार करके सीखती रही और नॉलेज स्प्रेड जितना मुझे आता है. स्पेशली मैं इंडियन हूँ और अपनी इंडिया की जो कला है, जो विद्या है, मैं चाहती हूँ कि सब उससे अवेयर हो, सबको पता चले कि हाँ ये हमारा कल्चर था, हमारे ही लोगों ने ये सब डेवलप किया था और जो सुनते जा रहे हैं बाहर के देश उसे लेते जा रहे हैं और वो अपना बना के उसे पब्लिसिटी करते हैं. लेकिन ये वैदिक मैथ्स जो था या सिंपल ट्रिक्स है वो हमारा ही है. सो दैट जागरूक होना जरूरी है. जो हमारा है उसे सीखना जरूरी है. और गणित कठिन नहीं है, फिर से मैं कहना चाहूंगी. और अगर कोई आपसे प्रश्न पूछे कि हाउ यू फाइंड हाउ मैथ्स इज हार्ड और इजी, तो आप सभी जिन्होंने वेबिनार अटेंड किया है सभी ये बोले कि गणित बहुत आसान है, हमें बहुत पसंद है. आई थिंक, आई होप सो. तब ये वैल्यू मिलेगा. और अपनी इसको और आसान बनाने के लिए हर चीज में गणित को देखें. हर चीज में आप जो काम कर रहे हैं उसको गणित से कनेक्ट करें. कोशिश करें कि कौन सा एप्लीकेशन आप गणित का यूज कर रहे हैं. आप किचन में काम कर रहे हैं तो क्या यूज कर रहे हैं, आप सोचें, पढ़ें. अगर आपको नहीं पता है तो आप उसका वीडियो देखें, पता करें. आपका बच्चा अगर कोई प्रश्न पूछता है तो आप उसको आंसर दें कि बात कि आप ये एप्लीकेशन गणित का यूज कर रहे हैं. अगर कोई गाना गा रहा है, सिंगिंग कर रहा है, तो वो क्या यूज कर रहा है, कौन सा एप्लीकेशन गणित का, क्योंकि हर जगह गणित है. सिंगिंग में, तो रिदम और पैटर्न, गणित क्या है, एक रिदम है, एक पैटर्न है जो हर जगह है. जब आप उससे ऐसे सोचना शुरू करेंगे तो जो गणित का डर है वो आई फील निकल जाएगा.
Thank you so much, ma'am. Again, thank you all the participants. Now we will stop the meeting, stop the webinar. Thank you so much once again, all the participants, and thank you, ma'am, so much. Thank you, sir. Thank you, ma'am. I request all the people to please leave the meeting now. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Thanks Thank for you. nice comments. Thank Thank you you. so much. And building comments. Thank you so Thank much you, for sir. nice Thank you, comments. ma'am. Thank you from India. Thanks a lot from Jhansi Shankar Degree College. Thank you. Jhansi is my birthplace. Right, ma'am. Thank you so much. Very much connected with Jhansi. Okay, sir. I will leave now. Thank you. Right, ma'am. Thank you so much. Woo!